नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं वो वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। वीडियो का टाइटल है इंडिया 6%, पाकिस्तान 39.2% पॉवर्टी रेट 2020-21। अच्छा, बड़े मजे की बात है कि भाई पाकिस्तान के लोग, मतलब जितने भी रिएक्शन में भी मैं देखता हूं वहां पे कहते हैं यार भारत में गुर्बत बहुत ज्यादा है, भारत में गुर्बत यानी कि गरीबी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो यार मैं सोच भी रहा था कि गरीबी पे कोई एक वीडियो लेकर आऊं, जैसे वो टॉयलेट वाले पे मुझे बड़ा ताना देते थे ये पाकिस्तान के लोग। तो मैंने फिर वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद कमेंट्स आने बंद हो गए। अब मुझे लग रहा था कि गरीबी भी बनाऊं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आ गया तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए कि भारत की गरीबी और पाकिस्तान की गरीबी में फर्क कितना है और लोग वहां के क्या कह रहे हैं। तो आप देखिए, भारत की गरीबी है 6% और पाकिस्तान में इस वक्त है 39.2%। आप समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान के लोग जरा ध्यान से देखिए। आप जो ये हमेशा कहते रहते हैं ना कि भारत बहुत ज्यादा गरीब है, गरीब है, गरीब है, ये गलत है। गरीब बहुत ज्यादा पाकिस्तान है। आप देखिए। मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूं पॉवर्टी की, तो पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 39% तक जा चुका है, और बात करूं इंडिया की तो इंडिया में सिर्फ 6% रह गया। किस तरह उन्होंने इतना कंट्रोल किया खुद को, किस तरह इतना डेवलपमेंट वहाँ पर हुई, इतना ग्रूम कैसे किया, और पाकिस्तान क्यों इतना पीछे आ रहा है? सर, सबसे पहले तो बहसीयत कौम जो है वो हमें एक ये लम्हा फ़िक्रिया है कि इंडिया जैसी कंट्री, जिसको कुछ साल पहले तक हम जो है वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि आपकी पॉवर्टी लाइन और आपके जो है लोग भूखे मर रहे हैं और वो सारा कुछ, अब वो ना सिर्फ इंडिया, फिर इसी के साथ आपके नेबर कंट्री जो कि बांग्लादेश है, जो आपसे 1971 में इंडिपेंडेंस जिसने ली, वो आप देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से जो है वो तरक्की कर रहा है। और इसी तरह से चाइना, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड, जिसकी हम मिसाल ले सकते हैं कि उन्होंने अपने 400 मिलियन पीपल्स को जो है वो पर ईयरली जो है वो गुर्बत की लाइन से जो है ऊपर उठाया है। हम बसीयत कौम हमारे लिए इसलिए ये लम्हा फ़िक्रिया है कि हम हर लिहाज से जो है यंगेस्ट पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड वी हैव इन पाकिस्तान, उसके बावजूद मतलब टैलेंट भी है, गेट्स भी हैं, सब कुछ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉलिसी मेकर जिनकी पॉलिसीज़ सही ना होने की वजह से आज पाकिस्तान दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि वो वर्ल्ड इंटरनेशनली जो है वो ऊपर आता। और दूसरे कंट्रीज़, उनकी एक डायरेक्शन है, एक पॉलिसी है, एक जो है हुकूमतों के बदलने से पॉलिसीज़ चेंज नहीं हुई उनकी। आज आप बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स देख लें और अपनी एक्सपोर्ट्स देख लें, यू कांट मैच विद देम, इवन दो कि उनकी करेंसी रेट और आपकी करेंसी रेट जो बांग्लादेश की पूरी 50% का वो डिफरेंस आज ऐसे ही। तो ये सारी पॉलिसी के ऊपर है। हमारे हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर वो इस मुल्क को उठाना चाहते हैं, इस मुल्क की आवाम की कोई खैर ख्वाही चाहते हैं, तो सबसे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस लाएँ। इस मुल्क में बिज़नेस को आसान करें, ऐसे रूल्स और ऐसे टैक्सेस के ज़रिए बिज़नेसेस को दबाएं ना कि जो कोई नया बंदा बिज़नेस करना चाहे वो 10,000 बार सोचे और वो फिर भी वो सक्सेसफुल ना हो सके। तो सबसे पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है। एक्सपोर्ट के ऊपर हमें बस ये थे पूरी कौम, हुकूमतों को और हमारी पूरी पब्लिक को जो है वो ऑनेस्टी लानी चाहिए अपने अंदर कि हम ईमानदारी से जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं, हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता पूरी वर्ल्ड में, हमारे ऊपर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते कि इनसे प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, जो चीज़ ऑर्डर करेंगे वो डिलीवर होगी। ये सारी चीज़ें हैं। बसीयत कौम और बसीयत हमारे हुक्मरानों को सबको मिलकर जो है वो सोचना चाहिए और एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। सही हो गया। तो ब्रदर, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आने वाले वक्तों में आप अपने मुल्क का पॉवर्टी के हवाले से? टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी तो बहुत ही ज़्यादा नाउमीदी है, बिल्कुल होपलेसनेस है। लेकिन अगर अभी भी हम लोग किसी ना किसी हद तक आकर सारी आवाम और सारे हुक्मरान हमारे अगर एक पेज पर आ जाएँ, कोई पॉलिसी डिज़ाइन ऐसा फ्रेमवर्क बना लें कि इस गाइडलाइन, इसके थ्रू हमें जो है आगे जाके काम करना है और अपने मुल्क को उठाना है, तो मे भी कोई चांस है। अदरवाइज़ जो है अभी इस वक्त तो बिल्कुल नाउमीदी है। देखें सर, इसमें इश्यूज़ तो बहुत सारे हो सकते हैं। जो एक मेरे ओपिनियन के मुताबिक देखें, पॉलिसीज़ तो हैं, पॉलिसीज़ के बाद उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं, मतलब वन बाय वन अगर हम देखें तो जो एक मेरा नज़रिया या मेरा ओपिनियन है वो ये ज़रूर है, इस टाइम इंडिया बहुत सारी चीज़ों में प्रोड्यूसर है। इस टाइम पाकिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ बहुत सारी चीज़ों में कंज्यूमर है। इवन तो बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। मतलब उसमें बेशक आप ऑयल देख लें, आप टी देख लें, मतलब मेरा सब्जेक्ट फूड साइंस है तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर मैं अपने सब्जेक्ट को ही टारगेट करके डिस्कस करूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बेसिक्स नेसेसिटीज़ हैं फूड आइटम्स में से जिनको हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है कि हमारी इकॉनमी डे बाय डे जो है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है।
अब टी और ऑयल तो एक एग्जांपल है, इसके अलावा बहुत सारी आइटम्स हैं, मतलब जो कि फूड आइटम्स में कहीं ना कहीं एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती हैं या वो कहीं ना कहीं फिनिश्ड गुड में जाके यूज़ होती हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज़ ही नहीं डेवलप की जाती जो कि किसी फूड आइटम्स को या ओवरऑल बाकी भी कंज्यूमर गुड्स में, अगर आप देख लें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, मतलब इसको भी अगर आप देखेंगे ओवरव्यू करेंगे तो उसकी बेसिक आइटम्स सारी हम इंपोर्ट करते हैं, उसको असेंबल कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जितने भी हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ओवरव्यू करेंगे तो रॉ मटेरियल में हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं या कुछ इस तरह के हमारे जो है ना टारगेट हैं, तो जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी डिप्राइव होती जा रही है। जो एक मेजर रीज़न तो मुझे ये फील होती है, शायद इसी की वजह से जो है ना कोविड के बाद हमारा ये जो है ना पॉवर्टी लेवल डाउन साइड पे जाता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं ना डेवलप हो रही। जी, बात करूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया में सिर्फ 6% पॉवर्टी रह गई है, तो उन्होंने इतना ग्रो कैसे कर लिया खुद को, कैसे इतना कंट्रोल कर वैसी बात है ना, वही बात है कि उनकी पॉलिसीज़ हैं इस तरह की, शायद वो प्रोड्यूसर बनते जा रहे हैं डे बाय डे, वो अपनी चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं। हमारे आज भी कन्वेंशनल सेटअप है, हम आज भी जो 4-6 चीज़ें बनाते थे हम उन्हें ही बनाते हैं, हम नई चीज़ें ऐड नहीं करते, जिसकी वजह से डे बाय डे हमारा ये इशू बढ़ता जाएगा और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इस तरह की लेजिस्लेशन ना बनी ये और ऊपर जाएगा। सही हो गया। तो ब्रदर अगर मैं देखूं इंडिया की, मैं किसी भी फील्ड पे बात करूं, आईटी पे बात करूं, मेडिकल पे बात करूं, उनकी एजुकेशन पे बात करूं, इवन कह लें कि उनके लिटरेचर तक में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी कोई 97% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ते हैं, तो मतलब हर चीज़ में वो हमसे 50 साल आगे जा रहे हैं। तो किस तरह उन्होंने खुद को इतना ग्रो कर लिया, इतनी डेवलपमेंट कैसे होगी और इसका क्रेडिट किस चीज़ को जाता है? देखिए, इसमें तो उनकी पॉलिसीज़ को ही जाता है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को। हमारे यहाँ भी इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकी। बाकी आपकी ये बात है कि वो हमसे आईटी में भी आगे हैं, इवन तो एग्रीकल्चर में भी आगे हैं, ठीक है, हर फील्ड में वो हमसे इस टाइम आगे हैं। एक बात तो ये भी है कि चलें वो एक बड़ा मुल्क है, उनके पास रिसोर्स भी उसके अकॉर्डिंग थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ये भी बात है कि उनके पास उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन भी है जिसको उन्होंने फीड कर लें, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर क्रेडिट उनकी गवर्नमेंट को ही जाता है कि उन्होंने अपना एजुकेशन सेक्टर भी ग्रूम किया है। हमने एजुकेशन सेक्टर भी उस तरह ग्रूम नहीं किया, सिलेबस नहीं सेम हो पाया अभी तक। ऑफिस ही बात है, हमारे यहाँ जो है ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही इतने हैं हमारे यहाँ। आप आज भी लोगों को एक पेज पे नहीं ला सकते किसी भी एक इशू पे, क्योंकि हमारे यहाँ लोग इतने ग्रूम्ड ही नहीं हैं। आज भी आप देख लें, मतलब कुछ अर्सा पहले अगर आप ओवरव्यू करें वो जो श्रीलंकन वाले का इशू हुआ है, तो देखें ना, मतलब वो हमारी 100% जो है ना वो इसमें शो करता है कि हम लोग इन चीज़ों को अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है हमारी इस बातों पे। लैक ऑफ एजुकेशन कह सकते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन है, प्लस ग्रूमिंग भी नहीं है। मतलब देखें, दुनिया में हर जगह पे लोग इस तरह पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन लोगों को ग्रूमिंग की जाती है। मतलब जो जिस जगह पे होता है उसको उसके अकॉर्डिंग बेसिक नॉलेज भी हमारा उस तरह सेट नहीं हुआ। जो आप बात कर रहे हैं ना, एक पेज में हम क्यों नहीं है, उसकी वजह यही है ना कि हम अपनी बेसिक चीज़ों पे भी एक सेट पे नहीं आ सके, बेंच मार्क नहीं बना सके। बेशक लोग नहीं पढ़े लिखे, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी उसको भी वो बहुत अच्छा अंडरस्टैंड नहीं करते। यार अगर आप इंडिया में देखें तो वहाँ पर स्पॉन्सरशिप काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें बाहर से स्पॉन्सर्स मिलते हैं, इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स जो वहाँ पर कह लें कि इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? जी, आपकी ये भी एक बात ठीक है। अब इसमें जो मेरा नॉलेज है होपफुली हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है ऐसे है कि वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करता है ना, बाहर की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, तो वहाँ पे उन्हें कहा जाता है ठीक है जी, आप यहाँ पे अगर ये डेवलपमेंट करेंगे या आप ये प्रोजेक्ट लगाएंगे तो इतने % एम्प्लॉय आप इंडियन हायर करेंगे, उसके बाद आप फंडिंग करके इस तरह के आप NGO चलाएंगे, इस तरह के आप काम कर सकते हैं, जो कि एक किस्म के आप समझ लें फलाही काम है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे सुनने में ये आता है कि अगर कोई बाहर से आके प्रोजेक्ट लगाना भी चाहता है तो हम उसको फैसिलिटेट नहीं करते। हमारे यहाँ पे सिस्टम इस तरह का डेवलप किया होता है, हम उसका उल्टा उसको कहते हैं कि ठीक है तू हमें क्या देगा। मैं इस पे एक बीच पे इसलिए रुका मैंने कि एक बड़ी अच्छी सी बात याद आई है और मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग यहाँ शेयर भी हो रही होगी कि एप्पल ने जो हमारा चेन्नई का प्लांट था, उधर जो एप्पल का प्लांट हमारे यहाँ इंडिया में है, वहाँ पे काम बंद हो गया। एप्पल काम बंद कर रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, विदेशी मीडिया भी कह रहा है। उसमें पता है क्या हुआ?
उसमें हुआ ये कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें सेट की हुई हैं कि भाई अगर आप फैक्ट्री लगाओगे तो आपको हमारे वर्कर्स को मिनिमम ये सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो एप्पल की जो फैक्ट्री थी उस पर वो उन्हें सुविधा नहीं मिल रही थी। सरकार ने कहा कि बॉस ऐसे चलेगा नहीं, आप एप्पल हो गए अपने घर के, हमारे वर्कर्स को ये सुविधाएं चाहिए, ये हाइजीन चाहिए, ऐसा घर चाहिए, ऐसा खाना चाहिए। जब तक आप पूरा नहीं करोगे हम आपको काम नहीं करने देंगे। तो एप्पल ने कहा हाँ भाई ये तो, अब जब एप्पल ने कमेटी बनाई, एप्पल ने उसकी जांच की तो पता चला कि यस वाकई वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो एप्पल की फैक्ट्रीज में जो चीज़ें मिलती हैं वर्कर्स को वो वहाँ पे नहीं मिल रही हैं। फौरन एप्पल ने कहा कि बॉस अभी काम बंद करो, जब तक ये सारी फैसिलिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं होंगी हम काम नहीं करेंगे। तो ये है सरकार की नीयत जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो फोन मतलब हाई एंड फोन बनाती है। तो भाई आप हमारे देश में हो तो भाई आपको तो रूल्स मानने पड़ेंगे बॉस। जिसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ भी नहीं लग रही। ऑब्वियस ही बात है, उसमें लोग काम नहीं करते। और इवन मैं अगर स्पोर्ट्स में देखूं तो स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप है इंडिया के पास। इवन उनका एक स्पेसिफिक बजट डिसाइड होता है स्पोर्ट्स के लिए और उल्टा वो उससे कमाते हैं ना कि उनका ज़ाया जाता है। तो इसको ज़रा कैसे एलेबोरेट करेंगे आप? और अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक हमारा एथलीट था और एक इंडियन एथलीट थे, उसकी बात हो रही थी तो इंडियन का कहना था कि मेरा सबसे छोटा स्पॉन्सर 400 करोड़ रुपए का है और जो पाकिस्तानी एथलीट था उसने कहा था कि मेरा स्पॉन्सर सिर्फ मेरा बाप है। 4000 का। तो ये किस तरह इसे समझाएंगे आप? देखिए स्पोर्ट्स तो इंटायरली एक डिफरेंट एस्पेक्ट है ना। हम तो बेसिक चीज़ों पर फाइट नहीं कर सके, स्पोर्ट्स तो उसके बाद आता है। उनकी डेवलपमेंट इस तरह की हो चुकी हुई है कि वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, हम तो भी उससे बहुत पीछे हैं। बाकी स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मेरा नॉलेज नहीं है। आप क्या समझते हैं दूसरे कंट्रीज़ जो वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, स्पॉन्सर्स मिलते हैं उन्हें, उनके रिलेशंस पे डिपेंड करता है कि उनके रिलेशंस अच्छे हैं? फैसिलिटेशन पे यहाँ पे भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे सिस्टम जब उन्हें फैसिलिटेट नहीं करता तो वो गिव अप कर देते हैं। उल्टा आप खुद भी देख लेना, आपको किसी सरकारी महकमे में काम पड़ जाएगा, आप जाके कोई थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ आई हैं, आप जाके कोई ऑटोमेशन पे हम लोग गए हैं। हम तो आज भी दफ्तर में डायरी नंबर लगाते हैं, वरना दुनिया डायरी नंबर से बाहर चलेगी। देखें ना, अगर आप खुद भी सोचें तो ये गोरे ने कल्चर दिया था, उन्होंने हम पे रूल करना था, उन्होंने कल्चर छोड़ दिए हैं, हमने उन्हें पकड़ा हुआ है। हमने ग्रूम नहीं ना किया, हम जहाँ पे 50 साल पहले छोड़ा गया था हम वहीं पे स्टिक हो गए हैं, हम उससे आगे जा ही नहीं सके। तो ये तो देखें ना, मतलब इसमें तो इंटायरली बात यही ग्रूमिंग की बात है। तो इंडिया कैसे निकल गया आगे? ऑब्वियसली बात है, उनकी लेजिस्लेशन ग्रूम करती गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ओवरऑल आप देखें उनके एजुकेशन सेक्टर उन्होंने बड़ा बूस्ट किया जिसकी वजह से टॉप 60 में आती है उनकी यूनिवर्सिटीज़, आगे चलेगी। ऑब्वियसली बात है, देखें हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को पैसा कहाँ मिलता है। मतलब मेरा थोड़ा सा है बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी बेस्ड, तो यहाँ पे तो मतलब प्रोफेसर बेचारा जो प्रोजेक्ट विन भी कर लेता है, कोई रिसर्च बेस्ड होता है, तो उसको बेचारे को प्रोजेक्ट का पैसा मिलना है 3 साल बाद 4 साल बाद। अब होता क्या है, मतलब अगर मैं इसी टॉपिक पे बात करूँ ना, तो एक प्रोफेसर जो प्रोजेक्ट विन करता है किसी भी तरह का, अब उसकी आज विन हुआ है 2021 है, उसके पैसे आएंगे 2022 में 23 में। वो जाहिर सी बात है, दुनिया बहुत तेज़ चलती है, उस टाइम तक हो सकता है किसी ने उस तरह का काम पहले ही कर दिया हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। सही हो गया। जिसकी वजह से हम क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में पॉवर्टी को लेकर? दुआ ही है जी हमारी। बेसिकली ये जो पॉवर्टी है ना, ये तो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक हमारे गवर्नमेंट और एक एजुकेशन पे। हमारी गवर्नमेंट जो ऐसी है, हमारे पे लोन इतना है, लोन की वजह से टैक्सेस बढ़ रहे हैं, टैक्सेस दिन ब दिन हर छोटी चीज़ पे टैक्सेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब है वो गरीब तर होते जा रहे हैं, जो अमीर है वो अमीर तर होते जा रहे हैं। ऐसे ही। और एजुकेशन बेसिकली हर बंदे पे ज़रूरी है कि मर्द हो, औरत हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको एजुकेशन ज़रूरी है। अगर एजुकेशन होगी वो इस काबिल होगा कि हुकूमत को यकीन दिलानी दिलाए कि हर किसी की राइट्स हैं। अगर एजुकेशन ही नहीं होगी, किसी की इल्म ही नहीं होगी हमने किससे रब्ता करना है। अगर सपोज़ कर लें अभी मेरे साथ कुछ ऐसी नागानी सूरत हाल हो जाती है, मुझे नहीं पता होगा कि मैंने पुलिस स्टेशन जाना है, किस पे FIR कटवानी है। इसी तरह जब किसी को अपने राइट्स की नहीं पता होगा, वो किस तरह अपने राइट्स के मुताबिक अपने मतलब मुतालबा करेगा हुकूमत से कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए। एक तो साथ साथ दिन ब दिन ना
चिल्ड्रन लेबर बहुत ज़्यादा होती जा रही है ऐसे ही है। जी। चिल्ड्रन लेबर की वजह से वो एजुकेशन तो हासिल नहीं कर पाते, उनको ना अपने राइट्स का पता होता है, ना वो इसका मुतालबा करते हैं। सही हो गया। तो इंडिया में यार किस तरह उन्होंने इतना कंट्रोल कर लिया, हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है और वहाँ पर सिर्फ पॉवर्टी 6% रह गई है। किस तरह इतना ग्रूम मिला इंडिया को, इतनी डेवलपमेंट कैसे हुई वहाँ पे, कि किसे समझते हैं क्रेडिट इस चीज़ का, किसे जाता है, उनकी गवर्नमेंट को जाता है? बेसिकली वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ी जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल जो स्केल है उनका वो भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स मतलब ना बहुत ज़्यादा जॉब्स वहाँ पे हैं, और साथ साथ एग्रीकल्चर की वजह से उनको मतलब खाना पीना सारा कुछ मैसर है, और उधर पुअर्टी लेवल मतलब जॉब्स अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। सही हो गया। तो एग्रीकल्चर के अलावा भी देखो, अगर मैं तो आईटी सेक्टर भी उनका बहुत ऊपर है, मेडिकल फील्ड में भी बहुत आगे हैं, एजुकेशन में भी वो हमसे 50 साल आगे समझे जाते हैं। तो किस तरह उन्होंने खुद को इतना स्टेबलाइज किया, इतना डेवलप कैसे किया? ये फिर उसी बात पे आऊँगा, हुकूमत और एजुकेशन पे। हुकूमत और एजुकेशन। हुकूमत और एजुकेशन आपको लगता है कि यहाँ पर हुकूमत फोकस नहीं करती है हमारी अवाम पे? नहीं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हुकूमत मतलब अपने 5 साल पूरे करने की कोशिश करती है। तो अनएम्प्लॉयमेंट में अगर मैं बात करूँ तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है? बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने एमफिल तक किया होता है, हाई मतलब डिग्रीज़ उनके पास होती हैं, लेकिन वो 3-3 4-4 साल घर बैठे रहते हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं होती। और आजकल लोग डरते भी इसी की वजह से हैं। अभी बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। मैंने सीए इसलिए चूज़ किया कि मुझे पता है अगर सीए इंटरव्यू में कर लेता हूँ मुझे जॉब मिल जाएगी, प्रोफेशनल डिग्री है। मैं अगर डीवीएम और इस तरह करके कोई और एमएस फिजिक्स वगैरह वगैरह जो भी करता है ना, तो आगे फिर जॉब नहीं मिलती, घर बैठना पड़ता है, सेक्टर में जगह ही खाली नहीं है। अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, जो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस में 3 कुछ साल हो गए, अभी तक जो सब इंस्पेक्टर और एएसआई वगैरह हैं इनकी जॉब्स अभी तक नहीं है। 3 साल। आर्मी में अगर देखा जाए 6-6 महीने बाद आ तो जाती हैं वैकेंसियाँ, लेकिन बिल्कुल कम वैकेंसी आती हैं, जिसकी वजह से किसी को आगे मतलब आगे नहीं जाने देते। सही हो गया। तो आने वाले वक्तों में आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान का, और इंडिया का क्या स्कोप देख रहे हैं? इंडिया तो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है, पाकिस्तान है ये लो ही हो जा रहा है, लेकिन हमारी इस तरह हुकूमत से हम तवक्को कर सकते हैं कि वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर कर लेगी। हमारी लोन्स एक बार भरे जाएँ, टैक्स कम हो जाएंगे। कैसे होंगे? जब लोन्स भरे जाएंगे तो हमें वो प्रेशराइज़ नहीं होगी कि हमने अभी इंटरनेशनल लेवल पे अपने लोन्स भरने हैं, हमें ये एफबीआई वगैरह जो भी है ना, इनके टेंशन नहीं रहेगी कि हमने अभी लोन्स भरने हैं, मतलब किसी के वो मोहताज नहीं रहेंगे, प्रेशराइज़ नहीं होंगे। जब टैक्स भरे जाएंगे फिर हुकूमत हमारे जो नेशनल लेवल पे जो इश्यूज़ हैं ना उन पे गौर करेगी। तो दोस्तों, ये था वीडियो गरीबी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। तो आपने देख लिया कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है, कैसे है, लोग जानते हैं। अच्छा, भाई साहब कह रहे थे विदेशी कर्जे की बात। पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं, कितनी आवाम को पता है, आप समझ रहे हैं कि पर पाकिस्तानी लाखों रुपए का कर्जा है। जो बच्चा अभी पैदा हुआ होगा आपके यहाँ, उसके ऊपर लाखों रुपए का कर्जा है। कैसे चुकाओगे? अच्छा, कर्ज कैसे चुकाया जाता है? जब आपकी कमाई होगी। आपके यहाँ प्रोडक्शन नहीं है, आप चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आप लगातार चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट किए जा रहे हो, वो चाहे गाड़ी हो, खाना हो, गेहूं हो, चीनी हो, कॉटन हो, दवाइयाँ हो, कुछ भी, हर चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो भाई अगर लगातार चीज़ें आप इंपोर्ट ही करते रहोगे तो फिर प्रोड्यूस क्या करोगे? कमाई कैसे करोगे? कर्ज भरोगे कैसे? एक देश से लेकर, एक बैंक से लेकर दूसरे को कर्जा दे रहे हो आप, वापस उसका ब्याज दे रहे हो। ऐसे तो नहीं चल सकता बॉस। और भाई जो लोग भी गरीबी को लेकर रिएक्शन वीडियोस में मैं देखता रहता हूं, अगर वो वीडियो ये देख रहे हैं पाकिस्तान के लोग, तो भैया गरीबी बोलने से पहले ना भारत में गुर्बत, जरा ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। और वैसे गरीबी पे भी रिसर्च मेरी जारी है। अगले 1-1.5 महीने में रिसर्च करने के बाद मैं इस पर एक मुकम्मल वीडियो लेकर आऊँगा कि भारत में लोग ज़्यादा गरीब हैं या फिर पाकिस्तान में। बड़े ताने मिलते हैं भैया पाकिस्तान से, तो मैं ज़रा अब इसके पीछे लगा हुआ हूँ कि भाई ताने मिलने बंद हो जाएं शायद उस वीडियो के बाद, जैसा मेरे टॉयलेट वाले वीडियो के साथ हुआ था। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है ना कि लोगों को भी सोचना पड़ेगा और सरकार को भी तो सोचना ही है। मतलब सरकार को अपॉर्चुनिटीज, मौके पैदा करने होंगे और लोगों को भी कुछ ना कुछ सोचना होगा। ये नहीं कि आप सरकार के भरोसे ही बैठे रहो, कुछ ना कुछ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। पढ़ाई का लेवल आप जब तक नहीं सुधारोगे, आप दुनिया की तरह सिलेबस नहीं बनाओगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते।
तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के युवा लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे भाई सरकार से अपना हक लेने के लिए। तो जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।